हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान में ग्रहों का गोचर बहुत द्रुत गति से हो रहा है। खासकर बुध देव बहुत द्रुत गति से गोचर कर रहे हैं। एक माह में ही राशि परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो जुलाई माह में हमने देखा कि मिथुन में वो आए थे और जुलाई में ही फिर वो मिथुन से कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। बुध बुद्धि का कारक है। बुध बनाने पे आ जाए तो आपको बुद्ध बना देगा और बिगाड़ने पे आ जाए तो आपको बुद्धू बना देगा। तो बुध मीडिया का कारक है, बुध ज्ञान का कारक है, बुध राजकुमार है, बुध यज्ञ स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है। संसार में जो चालाकी है ना, उसका प्रतीक है बुध। बेचने पे आ जाए तो पीतल को सोने के दाम बेच सकता है और खरीदने पे आ जाए तो आपके सोने को पीतल के दाम खरीद सकता है। ये वही लोग हैं जो गंजे को कंघा बेच देते हैं। इतना चतुर है। राजकुमार की श्रेणी प्रदान की गई है। राजकुमार जैसा है, बच्चा है, गति सबसे तेज है, इसके गति का कोई नहीं है। इसलिए कोई भी काम है तो इतना फास्ट कोई नहीं कर सकता। तो ये बुध देव गोचर कर रहे हैं 25 जुलाई को। कहाँ पे? कर्क में। कर्क चंद्र की राशि, चंद्र मतलब पिता के घर में। तो बेटा बाप के घर जा रहा है, अच्छा है। लेकिन बेटा बाप मानता नहीं ना। बाप तो बेटे को बेटा मानता है, लेकिन बेटा बाप को बाप नहीं मानता। ये एक अजीब सी विडंबना है। ये हमें हमारे ग्रहों से ही मिलती है। अब देखिए, सूर्य शनि को पुत्र मानता है, स्नेह भी देता है, लेकिन शनि जो है सूर्य से शत्रुता रखता है, शत्रु मानता है। चंद्रमा बिल्कुल बुध को प्रेम देना चाहता है, लालन पालन करना चाहता है, स्नेह देना चाहता है। चंद्रमा शत्रुता नहीं मानता, लेकिन बुध शत्रु मानता है। तो जो पिता पुत्र की थ्योरी है, स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। पिता तो करेगा पुत्र के लिए, लेकिन पुत्र पिता को उचित मान सम्मान नहीं दे पा रहा है। हर जगह ऐसा ही है। ये हमें सिस्टम हमारे ग्रहों से ही मिलता है, आप ये कह सकते हैं। तो ये पिता के घर में जा रहे हैं, अपने घर मूल के घर में जा रहे हैं, वापस हो रहे हैं, ये कह सकते हैं आप। अपने घर से पिता के घर में। तो पिता के यहाँ जाएंगे तो क्या कुछ लेके जाएंगे या पिता के यहाँ लेने जाएंगे? तो बुध देव मिथुन से प्रवेश कर रहे हैं कर्क में, और कर्क में इनकी मुलाकात जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य के साथ होगी। तो सूर्य के साथ युति होने से यहाँ पे बनेगा बुधादित्य योग। तो बुधादित्य योग बन रहा है। अब बुधादित्य योग किन किन लग्नों में कैसा फल देगा उसको आप देख सकते हैं। साथ में चंद्रमा की राशि में है, मौसम थोड़ा सा बारिश का है। तो तेज बारिश जहाँ पे होगी बहुत गति से होगी, द्रुत गति से। ऐसे बादल उठेंगे, बरसेंगे, झम से निकल जाएंगे। तो बिजली फटना, बादल फट जाना, बिजली गिरना, इस तरह की दुर्घटनाएं भी होंगी, क्योंकि गति बहुत है, हवा बहुत है और जल के साथ हवा है। इस तरह की चीज़ें, प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। सूर्य अपने से द्वादश गोचर कर रहे हैं। भारतवर्ष की कुंडली को देखें तो चतुर्थ का स्वामी अपने से द्वादश गोचर कर रहा है। माने थोड़े से जो जनता है वो अपने से दूर जा रही है, मूलभूत सुविधाओं से दूर जा रही है, टारगेट से दूर जा रही है। अब यहाँ पे भारतवर्ष की कुंडली में अगर बात करें तो ठीक है, क्योंकि द्वितीय अपने से द्वितीय है, पंचम अपने से एकादश है। तो बुध का गोचर भारतवर्ष की कुंडली के लिए अच्छा है। यहाँ पे जो थिंक टैंक है वो अच्छी योजनाओं के बारे में सोचेगा, थोड़ा डिसीजन तेजी से ले सकते हैं, क्योंकि बुध का जो गोचर है बहुत लंबा समय के लिए नहीं है, 2 सप्ताह के लिए है। उसके बाद ये परिवर्तन हो जाएगा। तो कितना गति से वो लोग डिसीजन लेते हैं और उसका क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर, वो बात की बात है। पहले हम देखेंगे कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक बुध आपको क्या देने वाले हैं, आपके लग्नानुसार, आपके राशि अनुसार। तो सर्वप्रथम मेष। अच्छा, उसके पहले एक और बात देखिए, बुध देव कर्क में जा रहे हैं। कर्क जो है 2.25 नक्षत्रों से बनी हुई राशि है। हर राशि 2.25 नक्षत्रों से बनती है। तो पहले पुनर्वसु का अंतिम चरण आप ले लीजिए, उसके बाद पुष्य के चारों चरण और अश्लेषा के चारों चरण। तो
गुरु की गुरुता मिलेगी, शनि का श्रम मिलेगा, शनि का श्रम मिलेगा, और बुध की गति मिलेगी। यहाँ कर्क में 3 चीजें मिलेंगी, गुरु की गुरुता मिलेगी, शनि का जो है कर्म मिलेगा, और बुध की गति मिलेगी। अब यहाँ पे खासकर जब अश्लेषा नक्षत्र में जा रहा है बुध, तो अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तब अपने ही नक्षत्र में गोचर करेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने वाली बात है। तो उसके अनुसार आप देख लीजिएगा आपको कहाँ पे क्या लाभ। अश्लेषा नक्षत्र में एक ही चीज करिएगा कि कभी भी संतान के लिए प्रयास मत करिएगा, क्योंकि पहले तो संतान होगी नहीं, माने गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे, और खुदा न खास्ता आपने गर्भ धारण कर लिया तो संतान बहुत रुग्ण होगी, हो सकता है गर्भपात हो जाए। इन विशेष बातों का रखिएगा ध्यान। चलिए चर्चा करते हैं मेष लगन। तो मेष लगन के अनुसार आपके बुध देव आपके चतुर्थ भाव में करेंगे गोचर। वहां पे आपके सूर्य देव अपने से द्वादश होके चतुर्थ भाव में कर रहे हैं गोचर। मतलब बुध का गोचर आपके चतुर्थ भाव में आपके मन को मथने वाला होगा। आपके जो पारिवारिक माहौल है वहां पे थोड़ा सा तनाव होगा, गति पकड़ेंगे, कोई भी काम करने को तुरंत आज ही कर डालें। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सूर्य और शनि आपस में समसप्तक हैं, एक दूसरे पे 7वीं दृष्टि रखे हुए हैं। सूर्य शनि को देख रहा है, शनि सूर्य को देख रहा है। यद्यपि यहाँ पे देखेंगे तो दोनों केंद्र के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां विपरीत हैं, विषम तत्वों को लेके चल रहे हैं, इसलिए घर में तनाव बनेगा। और उसमें शत्रु 6वें का स्वामी चतुर्थ भाव में है। तो आपके जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं, ठीक है ना, रिश्तेदारी में ननिहाल पक्ष के लोगों को दखलंदाजी बिल्कुल मत करने दीजिए, नहीं घर में तनाव का वातावरण क्रिएट हो जाएगा। सीधा सा कांसेप्ट है। शत्रुओं से बच के रखिए, हो सकता है इस बीच कुछ शत्रु आपसे मित्रता करें और वही घर में आपके तनाव देखे जाए, तो शत्रुओं से बचने का समय है। माता की विशेष सेहत का ख्याल रखने का समय है। ये जो समय 15 दिन का है शांति के साथ बिताने का, नहीं घर में तू मैं से स्थिति बिगड़ के आगे तक जा सकती है, तो विशेष अपना ख्याल रखें। यद्यपि आपके लग्नेश जो हैं इस समय चल रहे हैं पंचम भाव में, तो बुद्धि के घर में चल रहे हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। हो सके तो गाय को रोटी खिलाइए, गणपति भगवान की आराधना करिए, आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए जो स्थिति बन रही है बुध देव की, वो गोचर कर रहे हैं पराक्रम के घर में, तो ठीक है, पराक्रम के घर में अच्छा है। तो अपने से द्वितीय जा रहे हैं और अपने से एकादश जा रहे हैं, तो पंचमेश लाभ भाव में है। अभाव भाव सिद्धांत के अनुसार द्वितीय है, तो आपके लिए धन का आगमन हो रहा है, बंधु बांधवों का सुख मिलेगा, मित्र आपके सहयोगी बनेंगे। और यहाँ पे सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है, किस पे है? शनि पे है। ये दोनों आपस में बुध शनि मित्र है। यद्यपि सूर्य भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कर्म से आपकी भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, तो खूब कर्म करिए, खूब मेहनत करिए। ये 15 दिन का समय है ना, दबा के काम करिए, मेहनत करिए, आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। तो यहाँ जो बुध का परिवर्तन है आपके लिए शुभ है, शुभता देने आया है। थोड़ा सा मेहनत कराएगा लेकिन लाभ देके आपको जाएगा। गणपति भगवान की आराधना करिए और थोड़े से हरे वस्त्रों को धारण करिए। बहन बेटियों का सम्मान करिए। आपकी कोई बुआ है, बहन है, बेटी है, उनको थोड़ा सा गिफ्ट दीजिए, आपके लिए मंगलमय होगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, तो मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए जो स्थिति बन रही है कि आपके लग्नेश अपने से द्वितीय जा रहे हैं, तो अच्छा है। वाणी आपकी थोड़ी सी तेज होगी। कोई चीज डिसीजन लेने के पहले या डिसीजन देने के पहले 2 बार सोचें। इस समय आप द्रुत गति से बोलना आरंभ करेंगे या कोई भी डिसीजन बहुत गति से ले लेंगे, तो यद्यपि नुकसानदेह नहीं है। यहाँ पे आपकी खाने की आदत भी थोड़ी सी फास्ट होगी, तो खाना थोड़ा चबा चबा के खाइए, आराम से खाइए, काम और हो जाएंगे, रिलैक्स होते जाएंगे। परिवार भी आपके बातों से मुक्त होगा, पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, माता का सुख, कुटुंब का सुख, सब सारे तरह का सुख आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक चीज का ध्यान रखना है कि सूर्य भी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य कभी कभी तेज, सूर्य के अंदर तेज ज्यादा है, तो हो सकता है बुध को हैंग कर दें और तब आपकी वाणी हो जाएगी खराब, फिर आपको हो जाएगा धन नाश, आपका धन नाश हो सकता है। क्योंकि शनि और सूर्य आपस में सप्तम दृष्टि रखे हुए हैं। शनि देख रहा है धन भाव को और मिथुन लगन में शनि अष्टमेश भी है, इसलिए वाणी अगर आपकी खराब हुई तो धन संबंधी, कुटुंब संबंधी परेशानी आपको आ जाएगी। तो कृपया वाणी का रखें विशेष ध्यान। कर्क लग्न कर्क राशि, कर्क लग्न में चूंकि कर्क पे ही गोचर हो रहा है बुध महाराज का। देखिए बुध जो है ना,
चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। जैसे अक्सर होता है कि बेटा बाप को नालायक समझता है, लेकिन बाप तो बाप है, बाप बेटे को कभी भी नालायक नहीं समझता। बोलता है नहीं, हमारा लाडला है, लाखों में एक है, लाखों में एक है। अगर कभी आपने सोचा कि लाखों में एक क्यों है? हम बोलते हैं ना बच्चा हमारा लाखों में एक, करोड़ों में एक, ये थीम कहाँ से आई? हालांकि ये पॉइंट आज यहाँ का नहीं है, लेकिन आप कहिए तो मैं आपको बता दूं। वीडियो हो जाएगा लंबा, चलिए इसके लिए नहीं बता ही देता हूँ। तो बता ही देता हूँ कि लाखों और करोड़ों के बीच कहने की थीम ये है कि जब हम जाते हैं गर्भाधान के लिए, तो जो हमारे स्पर्श होते हैं ना, उनकी संख्या लाखों में होती है, करोड़ों में होती है, और उन लाखों करोड़ों में से एक गर्भ में प्रवेश करता है, एक प्रवेश करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, इसलिए बोलते हैं। कभी आप सोचिए हम क्यों बोलते हैं, उसके पीछे उसकी थीम यही आएगी। हम इसलिए बोलते हैं कि हम लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध जो है शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा शत्रु नहीं मानता। तो चंद्रमा यहाँ पे पूरा उसका सम्मान करेगा, प्यार देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन क्योंकि बुध शत्रुता रखता है, और जब पिता से पुत्र शत्रुता रखे तो पिता की हर बनाई हुई चीज उसको खराब लगती है। अब यहाँ पे बुध के पास स्वामित्व क्या है? बुध द्वादश के स्वामी है, तो द्वादश का स्वामी लग्न को खर्च कर सकता है। तो सेहत संबंधी रखें विशेष ख्याल, स्किन संबंधी परेशानी आपको आ सकती है। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में अगर भीगते हैं या गंदे पानी से नहाते हैं तो बढ़िया डिटॉल उटाल लगा के नहाइए, नहीं तो आपको हो जाएगी त्वचा संबंधी परेशानी। बारिश में ऐसी हो जाती है, तो अपने सेहत का रखें विशेष ख्याल। भाग दौड़ से बचे, ये जो 15 दिन है बेवजह के भाग दौड़ से बचे, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में मार्केश हैं, ठीक है ना। और आपके द्वितीय भाव का मार्केश है, द्वितीय स्तर का मार्केश है, वो भी लग्न में गोचर कर रहा है। तो आपके ऊपर दो मार्केश इस समय चल रहे हैं, इसलिए रखें अपना विशेष ख्याल रखें, ठीक है ना। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए जो स्थिति बन रही है वो भी बहुत अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि बुध एकादश भाव के स्वामी होकर, धन भाव के स्वामी होकर जा रहे हैं द्वादश में। बेवजह इस समय धन का खर्च होगा, ना चाहते हुए 15 दिन में आपके फालतू पैसे खर्च हो जाएंगे। आपको कुटुंब के लोगों को देना पड़ेगा, और आपको बड़े भाई बड़े दोस्तों को पैसा देना पड़ेगा। यद्यपि आप पैसा आपको मिल जाएगा, पैसा डूबेगा नहीं, पैसा मिल जाएगा, लेकिन उतना ही पैसा दीजिए जितने वापस ना आने पे तकलीफ ना हो। यह जो समय है आपके व्यर्थ भाग दौड़ का हो सकता है और पैसे का व्यय का हो सकता है। तो पैसे का व्यय जो है सोच समझ कर करें। आपके लग्नेश भी इस समय अपने से द्वादश हैं, बुध के साथ ही हैं, इसलिए द्रुत गति से वाहन बिल्कुल ना चलाएं। अचानक आप वाहन चलाते रहेंगे, क्योंकि शनि आपका मार्केश है, तो अचानक क्या होगा, कोई काला पशु आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, गाय आ जाएगा, भैंस आ जाएगा, या कोई व्यक्ति अचानक ही टर्न मार दिया, आप लेके गाड़ी गिर जाओगे। तो हेलमेट प्रॉपर तरीके से लगा के चलें, वाहन स्लोली चलाएं, ठीक है ना। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। अपने सूर्य को मजबूत करते रहें। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो बुध का गोचर है वो ठीक है, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में जा रहे हैं। तो जो आपने भी मेहनत की है उसका लाभ 15 दिन में आपको मिल रहा है। आपके अधिकारियों से आपको प्रशंसा मिलेगी, आपके ऑफिस का जो काम करने वाला माहौल है वो बेहतर बनेगा। ऑफिस के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े भाइयों का भी सपोर्ट मिलेगा, पिता का भी धन की प्राप्ति होगी। तो हर तरह से आपको लाभ ही लाभ है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको प्रेम संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, संतान से प्रेम मिलेगा, उधर भी आपका ठीक रहता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो बुध शनि की आपस में दृष्टि भी यहाँ अच्छा योग बना रही है, किंतु सूर्य भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं बुधादित्य योग बना के। एकदम बुधादित्य योग का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य आपके वैभव के स्वामी है। आय बनते हुए कार्यों को रोकेंगे, आय के स्रोत को बांध देंगे। तो सूर्य को अर्घ दें, बुध को करें मजबूत, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अच्छा 15 दिन का समय बेहतर बीतेगा। उसके बाद जब व्यय भाव में जाएंगे तब आपको चिंता और चिंतन दोनों आवश्यक है। हो सके तो बुध को मजबूत करिए, भगवान गणपति की आराधना करिए, हरे वस्त्रों का प्रयोग करिए, पन्ना पहन के रखिए। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए बुध देव जो है आपके बेस है और नौमेश है, लेकिन शास्त्र कहता है कि द्वितीय और द्वादश के स्वामी सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देंगे। इसलिए बुध देव यहाँ पे नवम भाव का ही फल देंगे। नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में चल रहा है, तो पाराशर महाराज जी के अनुसार राजयोग का निर्माण करेगा, क्योंकि भाग्य की वजह से आपके जो कर्म है उनमें गति आएगी। आपके लाभ भाव का स्वामी भी
कर्म भाव में चल रहा है तो वो भी लाभ दे के जाएगा। तो तुला लगन वालों के लिए जो बुध का गोचर है निश्चित रूप से लाभप्रद है। भाग्य की वजह से आपके कार्य बन रहे हैं, सरकार के आप सपोर्ट में आएंगे, मीडिया भी आपको सपोर्ट करेगी और यहाँ पे पिता का भी सहयोग आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो गम गणपतये नमः, भगवान गणपति की आराधना करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, पालक खिलाइए, निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध देव अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी हैं, अतः यह जो गोचर है आपको अष्टम भाव का फल देगा और एकादश भाव का फल देगा। तो अष्टम भाव जो है तकलीफ का है, दर्द का है, लेकिन ज्ञान की गहराई का है। एकादश अपने से एकादश चल रहा है, इसलिए लाभ ही लाभ देगा, लाभ ही लाभ देगा। किंतु अष्टमेश भी तो कुछ देगा, ऐसा थोड़ी ना कि ब्लैंक चला जाएगा, देगा। वो क्या देगा? वो देगा आपको तकलीफ देगा, वो आपकी कमर रीढ़ की हड्डी में तकलीफ देगा, बैक पेन दे देगा, चिंतन कराएगा और चिंता भी कराएगा। तो चिंतन करिए, चिंता न करिए। लग्नेश इस समय आपके जो है वो गोचर कर रहे हैं, यहीं पे गोचर करते हुए आपको मिलेंगे, सिंह राशि में गोचर करते हुए मिलेंगे, इसलिए वो सारे कार्य आपके संभाल लेंगे, सभी कार्य आपके संभाल लेंगे। फिर भी संभव है तो गाय को पालक खिलाएं, पंछियों को मूंग की दाल खिलाएं, मूंग खिलाएं, आपके लिए कल्याणकारी होगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए बुध देव सप्तमेश और कर्मेश हैं, दसम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो दो महत्वपूर्ण केंद्र के स्वामी हो गए। गोचर करेंगे अष्टम भाव में, तो सप्तम का स्वामी अष्टम में गया, अपने से द्वितीय गया, धन के घर में गया। पिता का स्वामी अपने से एकादश गया लेकिन अष्टम में गया। तो पिताजी के लिए थोड़ा सा जो समय है ठीक नहीं है, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं। तो नवम भाव का स्वामी गोचर कर रहा है, दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तीन जगहों का स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। तो तीन लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, सीधी सी बात है। आपका लग्नेश भी इस समय वर्तमान में बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है, डावाडोल स्थिति में है, इसलिए अपना विशेष ख्याल रखिए। लग्नेश आपका वक्री है और जिसकी राशि में वक्री है वो स्वतः वक्री है, इसलिए आपके गलत निर्णय आपके पिता को, आपके परिवार को, आपके कर्म क्षेत्र को और आपके जीवन संगनी को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के पहले 2 बार सोचिए, उसको लिखिए, लिख के देखिए त्रुटि तो नहीं हो रही है, विचार विमर्श करिए या 15 दिन के लिए टाल दीजिए। यह समय जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें, पिता का विशेष ख्याल रखें, दूर की यात्रा न करें। पिताजी अगर कोई आपके ऊंचे जगह पे रहते हैं तो सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो विशेष ख्याल रखें, नहीं इसमें सीढ़ियों से गिर जाने का समय है। आप कहीं अगर कार्यरत हैं और आपको नीचे उतरना पड़ रहा है तो सावधानी से उतरिए। अगर आप ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो जामुन वामुन तोड़ने का प्रयास न करिए, नहीं जामुन की डाल लेकर टूट गिर जाओगे नीचे, हाथ जाएंगे टूट। सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। तो गुरु का भी विशेष ख्याल रखें, गुरु को गुरुता दें, माने गुरु की पूजा करें। बुध संबंधी चीजों को आपको दान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान गणपति की आराधना करिए, बुध देव के मंत्रों का जाप करिए, आपके लिए कल्याणकारी होगा। अब मकर लगन मकर राशि, तो मकर लगन मकर राशि वालों के लिए जो समय है अगर उसकी बात करें तो उनके लिए ठीक है। अब आपके बुध देव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और खष्टम भाव के स्वामी हैं। तो भाग्यम फल सर्वदान विद्यान पौरुषम, भाग्य भाव का स्वामी अपने से एकादश जा रहा है, लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहात्, क्या दिक्कत है, अच्छा है। लेकिन खष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए जीवन संगनी के घर में गोचर कर रहा है, जीवन संगनी झगड़ा करेंगे, जीवन संगनी आपको तंग कर देंगे, छोटी छोटी बातों पे कमी निकालना शुरू कर देंगे। तो जीवन संगनी से छोटी छोटी बातों पे हो सकता है विवाद, और यह समय सिर्फ 15 दिन का है। आपके लग्नेश भी इसमें वक्री होकर सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे रख रहे हैं, इसलिए रखें विशेष ध्यान, नहीं ये 15 दिन का तनाव आपका 15 महीना खराब कर देगा। लाभ है नवम भाव का स्वामी अपने से एकादश, इसलिए लाभ तो देगा, विवाद में भी लाभ हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं विवाद बिल्कुल ना करिए, क्योंकि आपके गुरु भी वक्री हैं और आपके शनि भी वक्री हैं। और वर्तमान में अष्टम भाव के स्वामी जो सूर्य है वो सप्तम भाव में चल रहे हैं। तो ये वक्रत्व जो है, और यहाँ पे बुध का यहाँ पे गोचर कहीं जीवन संगनी को ज्यादा परेशानी न दे दे, क्योंकि सूर्य मौत के स्वामी होके इस समय मौत के ही स्वामी है। अब थोड़ा सा शब्द टफ है, लेकिन है तो मौत के ही स्वामी।
मौत के स्वामी होके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और पत्नी को थोड़ा सा, जीवन साथी को, पत्नी को नहीं, जीवन साथी को छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाला बनाएंगे। तो त्वरित गति से निर्णय लेके कुछ नकारात्मक कदम उठा सकते हैं, इसलिए रखें विशेष ध्यान। ठीक है ना। अपना कोई भी व्यक्ति घर में अगर कमजोर हो, बीमार हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये जो 15 दिन है वो जीवन साथी मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान है, बीमार है, इसलिए उसका रखें विशेष ख्याल। आपके लिए आपके मंगल देव जो हैं वर्तमान में वो गोचर कर रहे हैं सुख भाव का स्वामी अष्टम भाव में, इसलिए विशेष ख्याल रखना है। सुख का सुख पत्नी और सुख का स्वामी अष्टम में, तो कृपया बहुत ज्यादा ख्याल रखें। भगवान शिव की आराधना करें, भगवान गणपति की आराधना करें। आपके लिए मंगल में शुभकामना। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में देखें तो आपके बुध देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, गोचर उनका अष्टम भाव में। तो प्रेम आपका गड्ढे में, संतान आपका गड्ढे में, उदर आपका गड्ढे में, मतलब आपकी नकारात्मकता जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको गिरा रही है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी वर्तमान में द्वादश में गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री होके, वो भी वक्री होके थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं। और ये आपका जब ज्यादा टाइम लेना है, ये आपको प्रेम को गड्ढे में ले जा रहा है। अगला व्यक्ति चाहता है कि आप जल्दी प्रपोज करो, जल्दी बात करो, जल्दी आगे आप बात बढ़ाओ, आप डिले करते जा रहे हो। तो कृपया ऐसी हरकतें न करें, नहीं प्रेम चला जाएगा गड्ढे में, आप प्रेम में हो जाएगा झगड़ा। ये 15 दिन आपके उदर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए खान पान में रखें विशेष ख्याल। क्योंकि आपके कुंडली में जो गुरु हैं, जो खाने के मुख के स्वामी हैं, वो भी वक्री हो रहे हैं। तो खान पान का रखें विशेष ध्यान, नहीं तो आपको हो जाएगा उदर कष्ट, उदर तकलीफ। संतान संबंधी 15 दिन का जो समय है, संतान भी आपकी बातों को कम महत्व दे रही है, कम ध्यान दे रही है, क्योंकि संतान पिता के घर में गोचर कर रही है। ऐसे ही सबकी संतानें थोड़ा सा यहाँ 15 दिन नकारात्मक प्रभाव में जाएंगे, क्योंकि ये प्रवृत्ति ही है। पिता कितना भी महान हो, संतान के लिए उसका कोई महत्व नहीं। आप कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, कितने बड़े पंडित हैं, कितने बड़े कुछ भी हैं, डीएसपी है, एसपी है, लेकिन घर में जो डीएसपी है उसी की चलेगी। बस यही चीजें हैं। ये संतान के साथ भी चलता है। तो अपने बुध को आप कर सकते हैं मजबूत, भगवान गणपति की आराधना करें, गाय को चारा खिलाएं या पालक खिलाएं, हो सके तो पंछियों को मूंग खिलाएं, मूंग का दाना खिलाएं। मीन लगन मीन राशि, सर्वाधिक जो तकलीफ में लगन इस समय चल रही है, मेरे हिसाब से मीन लगन मीन राशि ही चल रही है। काफी समय से आप परेशान हैं और भी आप परेशान रहेंगे। ये पूरी परेशानी आपके लिए 13 अप्रैल तक ही, 13 अप्रैल तक चलेगी। उसके पहले आपको बहुत आराम मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। अब बुध की बात करें तो बुध आपके कुंडली में कर्म भाव के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी है। अब कर्म भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी दोनों गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में। तो आपके लिए 15 दिन का समय निश्चित रूप से बेहतर जाएगा, किंतु अष्टम भाव का स्वामी भी गोचर कर रहा है पंचम भाव में। बुधादित्य योग, अब यहाँ पे बुधादित्य योग तो बनेगा नहीं, लेकिन ये उदर विकार आपको दे देगा। आपको घर का सुख मिलेगा, घर के लोग सपोर्ट करेंगे, जीवन साथी सपोर्ट करेगा, जीवन साथी के कार्यों में प्रगति हो रही है, कार्यों में बढ़ोतरी हो रही है, प्रेम में बढ़ोतरी हो रही है, सारी चीजों में लाभ आपको मिल रहा है। किंतु स्वास्थ्य संबंधी आपको तकलीफ कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। इसलिए अपने सेहत का रखें विशेष ख्याल। आप गुरु का रत्न धारण करिए, गुरु की उपासना करिए, गुरु की पूजा करिए। आपके जो गुरु हैं, ब्रह्मांड में जो गुरु हैं उनको बाद में ठीक करेंगे। आपके जो इस जगत के गुरु हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, जो गुरु तुल्य लोग हैं उनको प्रणाम किया करिए और गुरु पूर्णिमा पे उनको एक वस्त्र दान करिए, बेहतर होगा। तो चलिए फिर किसी ग्रह की गोचरी स्थिति पे चर्चा करेंगे। आप लोग इन बातों का विशेष ख्याल रखें, कौन सी रश्मि को पकड़ना है, कौन सी रश्मि को छोड़ना है। ये जो गोचर होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्षणिक आता है और क्षणिक पे ही सब कुछ होता है। आवेश भी तो क्षणिक ही होता है, लेकिन उसका परिणाम दीर्घ काल तक भुगतना पड़ता है। तो चलिए आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।